अगर आप 60 और 70वें दशक के फिल्मों के शौकीन हैं तो आप एक नाम से परिचित जरूर रहे होंगे। एक धुआंधार खलनायक अभिनेता जिसने प्रेम चोपड़ा को सामने से टक्कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अनामिका लेकर आई हूँ कहानी मनमोहन साहब की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। मनमोहन जी की कहानी इस तरह है कि सुनने के बाद आप खुश भी होते हो और अंत में आंखों से आंसू भी आते हैं। 28 जनवरी 1933 को जमशेदपुर में जन्मे मनमोहन जी अपने व्यापारिक जीवन में खुश थे। उनका बचपन जमशेदपुर में बिता और पढ़ाई के बाद वो मुंबई आ गए। कहा जाता है कि वो व्यापारिक परिवार से थे और उनके अन्य 3 भाई भी थे। तीनों भाइयों में वो अकेले शख्स थे जिनमें एक्टिंग का कीड़ा था। बस जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वो मुंबई आ गए। उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं थी और एक्टर बनने का ख्वाब उन्हें खूब सता रहा था। ऐसे में फिल्म जगत के मशहूर हस्तियों से उनकी मुलाकात होने लगी। प्रसिद्ध संगीतकार जयकिशन मनमोहन जी के खास दोस्त थे। उन्होंने ही मनमोहन की मुलाकात अन्य हस्तियों से करवाई। एकाएकी भप्पी सोनी, जीपी सिप्पी, केवल कश्यप, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती और मनोज कुमार जैसे हस्तियों से उनकी दोस्ती भी हो गई। शुरू के दिनों में उन्होंने निर्माता केवल कश्यप के फिल्मों में पैसे भी लगाए थे। उनमें से एक फिल्म है शहीद। और उनके बारे में एक और खास बात ये भी है कि मनोज कुमार और भप्पी सोनी की हर एक फिल्म में मनमोहन दिखते थे। अपने एक्टिंग और जबरदस्त खलनायकी अंदाज से वो 70 के दशक के टॉप विलन भी कहलाए। इसलिए तो एक साल में उनके 7-8 फिल्में आ जाती थी। मनमोहन जी के बारे में एक और बात कही जाती है कि जब भी मनोज कुमार साहब की फिल्म बनती थी तब मनमोहन का किरदार उसमें रहता ही था। इतना ही नहीं, मनमोहन जी ने मनोज साहब से अपने रोल के बारे में कभी नहीं पूछा। मनोज साहब उन्हें बुलाते और मनमोहन जी सेट पर चले आते। मनमोहन जी अपने दोस्ताना अंदाज से भी प्रसिद्ध रहे। इसीलिए धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, सुजीत कुमार जैसे कलाकारों के संग उनकी यारी खूब रंगती थी। ये यारी इस हद तक थी कि मनमोहन जी के घर का द्वार सबके लिए खुला रहता था। एक दिन उनके घर बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। इंडस्ट्री के सभी मान्यवर लोग आए हुए थे और इस बीच राजेश खन्ना ने फैसला कर लिया कि वो डिम्पल कपाड़िया से शादी करेंगे। इतना ही नहीं, शोर शराबा देर रात तक चला और शटडाउन करने के लिए पुलिस को आना पड़ा था। ज्यादातर फिल्मों में मनमोहन जी ने विलन के रोल निभाए थे और रेप सीन्स देने वाले प्रसिद्ध लोगों में मनमोहन का भी नाम आता है। फिल्मों में इनकी हैवानियत इस कदर तक थी कि मनमोहन के बच्चों को स्कूल में चिढ़ाने लगे थे। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक दिन सुनील दत्त साहब मन का प्रीत नाम की फिल्म बना रहे थे। इसमें उन्हें मनमोहन जी को लेना था, पर डेट्स न होने के चलते मनमोहन ने सुनील दत्त को एक नवोदित कलाकार से मिलवाया। वो नवोदित कलाकार थे विनोद खन्ना। मनमोहन जी ने अपने जीवन में खूब सारे नवोदित कलाकारों को बढ़ावा दिया था। इसीलिए इंडस्ट्री में उन्हें सब प्यार देते थे। पर हमेशा की तरह सबकी किस्मत एक सी नहीं होती, कोई ना कोई ठोकर मिलती ही है। आज भी इंडस्ट्री में लोग उस दिन को नहीं भूले हैं। 80 का दशक आते आते मनमोहन जी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंबई नजदीक टिटवाला में आए थे। उस समय मनोज कुमार के साथ पूरा क्रू मेंबर था और अचानक लगी आग में मनमोहन 80% जल गए। इस भयंकर हादसे ने पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। सौभाग्यवश मनमोहन जी की जान बच गई, पर इस हादसे ने उनका नसीब बिगाड़ दिया। डॉक्टर्स ने 1 साल के लिए कोई भी फिल्म न करने का सुझाव दिया। 80 के दशक के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। 1981 की सुपरहिट फिल्म क्रांति में उन्होंने आखिरी बार एक्टिंग की और 23 अगस्त 1979 में बस 46 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उनका बेटा नितिन मनमोहन आज जाने माने फिल्म निर्माता हैं। अपने जीवन में मनमोहन जी ने लगभग 100 से ज्यादा फिल्में की थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी
ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।